ओके ओके, तो डालो आज की डेट सही बच्चे। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस मैम। ऊजेनेसिस हो गया था आपकी क्लास में? चलो आज की डेट डालिए। पिछली क्लास के लिए कितने पेजेस छोड़े प्रिंस? प्रिंस ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की थी ना? 8 पेजेस। ठीक है। आज की डेट 6 में। आज क्या वार है? क्या डे है आज? मंडे ना थर्सडे। अच्छा, हेडिंग डालिए आज तो बच्चे। टाइप्स ऑफ एग। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एग। Number 1, on the basis of amount of yolk, on the basis of amount of yolk, on the basis of amount of yolk, amount of yolk के basis पे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैम इसमें योग होता है किसमें? फीमेल के एग में? ह्यूमन के एग में? यस। ना। फिर ये ये योग के बेसिस पे कैसे कर रहे हो? अरे यार थोड़ा पढ़ाने दो पहले, समझ जाएगा अपने आप कुछ। ओके मैम। देखो, एग जो हमारे 4 प्रकार के हैं, एक होता है ए लेसिथल, एक होता है माइक्रो लेसिथल, एक होता है मीजो लेसिथल, लेसिथल मतलब यॉर्क, और एक होता है मेगा या फिर मैक्रो लेसिथल। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेगा लेसिथल। ठीक है। ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब एग इज विदाउट यॉर्क। एब्सेंट लेसिथल मतलब यॉर्क, तो यॉर्क एब्सेंट है, मतलब क्या हो? एग इज विदाउट यॉर्क। बताओ किसके अंदर होता है ऐसा, किसके एग में होता है ऐसा, किसके एग में यॉर्क नहीं? ह्यूमन एग। ह्यूमन एग। तो एग्जांपल क्या आ गया इसमें? ह्यूमन एग, ए लेसिथल में। माइक्रो मतलब ज्यादा या कम? बड़ा स्मॉल है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ, है ना, लिटिल। माइक्रो मतलब स्मॉल या लिटिल व्हाटएवर। लेसिथल मतलब यॉर्क। तो एग विद I'm sorry, egg with little amount of yolk, egg with little amount of yolk, egg with the little amount of yolk is called लेसिथल। ये किस में होता है? सी अर्चिन and starfish and starfish। मीजो मतलब मॉडरेट, थोड़ा सा ज्यादा यॉर्क। तो एग विद moderate amount of yolk is mesolecythal। एग्जाम्पल फ्रॉग। अभी ठीक है दक्ष, समझ आ रही चीजें? यस मैम। मेगा मतलब लार्ज, लेसिथल मतलब यॉर्क। सो द एग विद large amount of yolk, egg with large amount of yolk is called megalecythal। किसमें ज्यादा होगा यॉर्क? जो बर्ड्स एंड
रेप्टाइल्स हम देखते हुए कभी चिड़िया का अंडा टूट जाए या कबूतर का अंडा टूट जाता है तो उसमें येलो येलो कलर का पार्ट निकलता है बहुत सारा, है ना, दैट इज यॉक। समझे इतना बेटा जी? 10 मिनट हो गए हैं क्लास में। कौन से बैच में चल रही है ये? TR01 में? डन? लिख लिया सबने इतना? नहीं मैम अभी तो लिख रहे हैं। नो मैम। ओके लिखो लिखो। Oh God. आगे बढ़े। मैम नो। Next is second, on the basis of distribution of yolk, types of egg on the basis of distribution of yolk. On the basis of distribution of yolk. On the basis of distribution of yolk. करो शुरू। 1 मिनट। अभी भी 1 मिनट। मैम एक बार ऊपर दिखाना थोड़ा स्टार्टिंग का। दिख रहा है? यस मैम थैंक यू। लेट मत आया करो क्लास में। सब डेट वाइज काम करो, रैंडमली किसी की भी कॉपी चेक हो जाएगी। अब जो मेरे बच्चे हमारे हैं उन सबकी पीटीएम होना शुरू हो गया MS टीम पे। 5-5 बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स को, आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर, और जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा उसके अंदर आपको आना है अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड करनी क्लास। जब पीटीएम अटेंड करोगे तो उस साथ अपने चारों रजिस्टर, चारों पैकेज लेके बैठोगे, ताकि साथ की साथ सबकी नोटबुक चेक होगी, सबके मॉड्यूल चेक होंगे, सबकी एनसीईआरटी की बुक चेक होगी। तो जो भी स्लॉट आपको मिलेगा पीटीएम के टाइम का, वो आपको ये सारे चीजें साथ लेके बैठने, चारों सब्जेक्ट के रजिस्टर, चारों पैकेजेस, चारों के सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अगर तुम इस चीज को, लॉकडाउन के पीरियड को पॉजिटिव वे में देखोगे तो तुम्हारा बहुत समय बच रहा है। तुम्हें ना तैयार होना पड़ रहा है, ना आकाश के लिए स्पेशल आना पड़ रहा है, तो आने जाने का टाइम भी बचता है। सिर्फ जो क्लास है वो रेगुलर अटेंड करो, घर पे उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स हो अगली क्लास में पूछ लो। मैं बार बार आप सबको बोल रही हूँ कि किसी भी टीचर के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, किसी भी टीचर के पास कोई नीट का पेपर नहीं है। मेहनत आपकी है, रास्ता हम लोग दिखाएंगे। चुपचाप उंगली पकड़ के चलते जाओ, वैसे वैसे चीजें याद करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे जैसे टीचर्स बोलते हैं, तो डेफिनेटली नीट निकल जाएगा। नीट बहुत ही आसान है पेपर है, तुम्हें बस थोड़ा हुआ बन रखा है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, इतना सारा सिलेबस है, लेकिन नीट का पेपर बहुत ही आसान लेवल का आता है। एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, एक एक लाइन उसकी अच्छे से कर लो, तो टू बी वेरी फ्रैंक कोई मुश्किल नहीं है नीट का पेपर निकालना।
पर मेहनत आपकी की है सारी। पेरेंट्स का, टीचर का सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, एग हमारा दो प्रकार का है। एक होता है आइसोलेसिथल, दूसरा होता है हेट्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल और दूसरा होता है हमारा हेट्रो। आइसो का मतलब सेम, यूनिफॉर्म, है ना। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। अगर मैं कह रही हूँ मान लो ये एग है, ये एग है, राइट। और अगर मैं कह रही हूँ बेटा जी कि इसमें यॉर्क जो है यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम बोलेंगे आइसोलेसिथल, मतलब चारों तरफ यॉर्क की इक्वल अमाउंट है। पर अगर मैं हेट्रोलेसिथल में बोलूँ कि यॉर्क सारा सेंटर में ही इकट्ठा है, तो क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो मैम। नो मैम। एक सेंटर पे तो है वो। तो जब यॉर्क की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, चारों तरफ सारी इक्वल फैली हुई है, तो आइसोलेसिथल। और अगर यॉर्क की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म नहीं है, या तो सेंटर में है या किसी कोने में इकट्ठा हो रखा है, तो हम उसे बोलेंगे क्या, हेट्रोलेसिथल, राइट। तो आइसोलेसिथल में लिखो यॉर्क इज मैम बर्ड्स यूनिफॉर्मली। में तो हीटेरोलेसिथल आएगा ना? क्या बोल रहे हो? बर्ड्स में हीटेरोलेसिथल आएगा ना? हाँ, yolk is uniformly, if the yolk is uniformly distributed then it is isolecythal। एग्जाम्पल आएगा इसमें हडमेनिया। हेडमेनिया किसका एग्जाम्पल है आपका? यूरोकॉडेट्स का। एनिमल किंगडम में पढ़ा है आपने, जिसके लार्वा में के टेल में ही सिर्फ नोटोकॉड होती है। हेट्रो में क्या, यॉर्क इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यॉर्क इज नॉट uniformly distributed. Yolk is not uniformly distributed. राइट। तो हेट्रोलेसिथल अब दो प्रकार के हैं, एक है सेंट्रोलेसिथल, एक है टीलोलेसिथल। एक है टीलोलेसिथल, दूसरा है सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल और दूसरा है सेंट्रोलेसिथल। जैसे कि ये एग, इसके अंदर यॉर्क जो है सारा कॉर्नर पे इकट्ठा हो रखा है, राइट। और इसके अंदर यॉर्क सारा सेंटर में इकट्ठा हो रखा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं हुआ ना ये? नो मैम। राइट। तो टीलोलेसिस लिखो द एग यॉर्क इज कंसंट्रेटेड वन, एग yolk is concentrated, egg yolk is concentrated at one pole या one end. Example amphibian, while centrolecythal egg is egg नहीं, egg yolk is, egg का yolk is concentrated at center. Example insects. समझे बच्चा बोलो? यस मैम।
Next, third type of egg is on the basis of shell. वेट मैम, लिख रहे हैं अभी। हाँ लिखो, मैं भी लिख रही हूँ। स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही, पहले ये बताओ। साथ साथ आ रहा है? नो, ठीक है। आवाज साफ आ रही है एकदम? ठीक है। मैम थोड़ा ऊपर करना स्क्रीन। थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल क्या क्या होंगे? कैलकेरिया शेल, और लेदर शेल, क्लिडोइक नॉन हाँ, क्लिडोइक एंड नॉन क्लिडोइक। कौन से चैप्टर में पढ़ा तुमने? फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? रिप्रोडक्शन। बॉटनी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बड़ा चैप्टर है तो तसल्ली से पढ़ना अपना, यस मैम, बड़ा। इम्पोर्टेंट भी है। दोनों zoology में भी इम्पोर्टेंट चल रहा है, बॉटनी का भी बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। वहाँ यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग का, फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। चले। ऑन द बेसिस ऑफ शेल, एक जो है हमारे दो प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। एक होता है क्लिडोइक एग, और दूसरा होता है नॉन क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग में क्या होता है? एक्सटर्नल शेल इज प्रेजेंट और एब्सेंट? बताओ। प्रेजेंट। क्लिडोइक मतलब एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव शेल present, while in non-cladoic external protective shell is absent. क्लोडोइक का एग्जांपल किस किस में होती है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है शेल, और नॉन क्लोडोइक का ह्यूमन है। समझे? नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आएगा, ये तो होगा टाइप्स ऑफ एग। अब आएगा टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। भी आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग, आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा है, इट्स नॉट इन योर एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा टॉपिक। ओबे में है ये। आई गेस हाँ, लेवल 2 में मिल जाएगा। क्वेश्चन वगैरह आता है मैम इससे? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या सेकेंडरी पे आ जाता है, दोनों पहले सीधा, और उस पे तुम्हारा कोरोना रेडिएटा पे। अभी बता देती हूँ।
00675109. Types of egg membrane are of three types. Primary egg membrane, secondary egg membrane, and next is your tertiary egg membrane. एग मेम्ब्रेन बेटा जी, ये ऊपर का लिख ले, क्लोडोइक नॉन क्लोडोइक. Yes, ma'am. प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो एग मेम्ब्रेन होती है जो कि बनती है oocyte के खुद के द्वारा, है ना. इट इज डिराइव फ्रॉम oocyte. एग्जाम्पल कौन सी मेम्ब्रेन बनती है oocyte से? जोना लिखवाया था मैंने उसमें. यस एग मैम. के स्ट्रक्चर में. सेकेंडरी मेम्ब्रेन डिराइव होती है फॉलिकुलर सेल से. बताओ कौन से सेल्स आएंगे इसमें, कौन सी मेम्ब्रेन आएगी? डिराइव Alpha. कोरोना रेडिएटा. ठीक है, डिराइव फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी. इसमें आएगा आपका कोरोना रेडिएटा. और टर्शरी वाली डिराइव होती है से रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ओविडक्ट वगैरह इन सब से, राइट. तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉम ओविडक्ट और accessory parts of female reproductive system or accessory parts of female reproductive system. Example, outermost calcareous shell of bird and reptile. This is all about the types of egg membrane. I hope it is everyone. Yes ma'am. Good. पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में जहाँ तक पढ़ा दिया, कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है किसी बच्चे का? अगर आपको लगता है कि आप सुबह वाली क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो या किसी कारणवश वो मिस हो जाएगी, तो कोशिश किया करो वीकडे की शाम में या फिर वीकेंड वाले बैच में लगा के उसको कंपनसेट कर लो. क्योंकि एक ही 12th का लेक्चर 3 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद भी अगर किसी का बैकअप बचता है तो तुम टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो. मतलब वैसे तो एक ही बैच में अपना वहीं रहो, टिके रहो कि सुबह मतलब सुबह, लेकिन इन केस कोई इमरजेंसी आ, कोई हेल्थ इशू आता है या किसी कारणवश आप सुबह नहीं लगा पा रहे, तो उसी दिन शाम को लगा लो. शाम को भी नहीं लग पा रहे तो वीकेंड में लगा लो, पर क्लास लगाओ. अगर आपको एडवांस में पता है कि आपने छुट्टी लेनी, तो पहले देख लो वीकेंड में क्या चल रहा है, वीकडे में शाम में क्या चल रहा है, सुबह में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्लास कहाँ पे है. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना सीखो अगर क्लास मिस कर रहे हो तो. और जो टीचर की एनर्जी क्लास के अंदर होगी, वो डाउट क्लास में उतनी नहीं हो पाता. जब बच्चा सामने 80 बच्चा क्लास के अंदर बैठा हो तो टीचर की एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होती है. चले.
सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरकीरत, द्वारकाधीश, गौरव मेहता, Yes, ma'am. खुशी डाबर, Yes, ma'am. ठीक है। मैं आज एक क्लास मीटिंग शेड्यूल करूंगी आधे घंटे की 5 बच्चों की, तो वो लिंक आपके पास आ जाएगा, आप अपना चेक कर लेना एक बार ना लिंक को शाम के टाइम पे। इसमें टाइम स्लॉट आ जाएगा तो अपने वो 5 बच्चे ना लिंक एक बार चेक कर लेना, अगर मीटिंग का आ रखा मोटिवेशनल क्लास के हिसाब उससे आएगा नाम से ना, सेशन के हिसाब से। चलो अगला टॉपिक शुरू करें बेटा जी। Yes, ma'am. अगला टॉपिक लिखो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल reproductive system. Hormonal control of female reproductive system. ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, पेन नीचे रख दो एक बार ना, अब सुनना ढंग से, ऊपर वाला सबने लिख लिया ना, किसी को छूटा तो नहीं है बेटा? टर्शियरी ब्रेन तक में आगे बढ़ा दूं? Yes. हेलो, ओके। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन जिसे हम बोलते हैं GnRH। इसकी फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किस पे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर Pituitary. pituitary gland. It will act on what? Anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland से निकलते हैं दो हार्मोन, FSH और दूसरा होता है LH। FSH की फुल फॉर्म Follicular stimulating hormone. follicular stimulating हार्मोन, और LH की फुल फॉर्म Luteinizing hormone. ल्यूटिनाइजिंग है ना। FSH का काम होता है फीमेल की बॉडी में, और ये दोनों हार्मोन किस पे काम करते हैं? दे एक्ट ऑन ओवरी। FSH क्या काम करता है? हेल्प इन फॉलिकुलर डेवलपमेंट। Yes, ma'am. Follicular development. Helps in follicular development. While LH का काम क्या होता है? Ovulation. और and maintenance of, हाँ,
कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि वहां से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकल सके। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू रिलीज progesterone and एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस कौन कराता है? एस्ट्रोजन। और उस थिकनेस को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन किस पे एक्ट करते हैं? एक्ट ऑन विच ऑर्गन? यूट्रस। यूट्रस। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो पूरी कहानी हो गई इसकी कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, वहां से निकलते हैं एफएसएच एंड एलएच जो हेल्प करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, और एलएच काम करता है ओवुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ताकि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिक हो सके और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करवा सके। ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है? अगर माइक म्यूट करो, किसी का माइक खुला हुआ है। अगर अगर हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो ये सिग्नल सेंड करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड हाइपोथैलेमस को। कैसा सिग्नल सेंड करेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? दिख नहीं रहा मैम वो।
तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है, नेगेटिव फीडबैक है, तो सही जा रहे हो। होते हैं एलएच LH रिलीज नहीं हो पाएगा। LH नहीं होगा, LH नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। ओविलेशन। बिल्कुल सही बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को ही तो बोलते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the level of progesterone is high, which will send negative feedback. negative feedback to anterior pituitary, gland। फिर नेगेटिव फीडबैक का LH का लेवल डाउन और एब्सेंट डिक्रीज हो जाएगा। LH कम तो देन देयर विल बी नो which will inhibit the ovulation। समझ आई? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ, हमने यहाँ पे ना ऑक्सीटोसिन की बात करी ना प्रोलैक्टिन की बात करी, वो भी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बट अभी तो हम सिर्फ पिट्यूटरी और ओवरी हार्मोन की ही बात कर रहे हैं ना। ऑक्सीटोसिन और पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन तो हाइपोथैलेमस का है और उसका तो सीधा नहीं, डायरेक्ट वो तो हाँ हाइपोथैलेमस से तो बनता है, पोस्टीरियर से निकलता है। हाँ पोस्टीरियर। हाँ तो उसका तो हमने टारगेट लेना था, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट टारगेट भी हमारा मेमोरी ग्लैंड ही है, इजेक्शन ऑफ मिल्क या फिर यूट्रस, ताकि बच्चा बाहर आ सके बस। और ऐसा कोई कंट्रोल तो नहीं है उसके ऊपर, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं चल रहा। नहीं, हाँ आगे बढ़ो। सबने लिख लिया यहाँ तक बेटा जी? टाइम लिख रहे हैं। मैम एक बार ऊपर करना। अगर किसी हार्मोन की, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देगा कि अपने सिक्रीशन को बंद करो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अगर एक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव फीडबैक सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को कि अपने सिक्रीशन को बंद करो। दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक। मैम हम्म, हम कह रहे हैं LH तो हमारा मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में भी हेल्प करता है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल तो कम हो जाएगा। तो ओवुलेशन के बाद ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना। जी, जब ओवुलेशन ही नहीं हुई तो कैसा कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा? तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम हमारा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई कैसे रहेगा? क्या बोल रहे हो? प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरॉन हाई कैसे रहेगा? देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी चल रही है, मतलब फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ चल रहा है, तो मतलब फर्स्ट मंथ में ही कॉर्पस ल्यूटियम तो जिंदा रहता है 2 हफ्ते तक, वो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। उसके बाद प्लेसेंटा बन जाती है, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन निकलना शुरू हो जाता है 9 महीने तक के लिए। फिर
तो इनिशियल corpus डेज luteum में प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, जब प्लेसेंटा बन जाती है तो उस प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है प्रोजेस्टेरॉन व्हिच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा। okay मैम हो गया मैम। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बताओ। आपको मेनोपॉज पता है क्या होता है? मेनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी। लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे बताओ which of the following hormone which of the following pituitary hormone which of the following pituitary hormone get increased, which of the following pituitary hormone get rises after menopause? Menopause is last menstruation cycle, जो कि फीमेल को आती कब? 45 से 50 साल के तक की उम्र में। ठीक है, तो बताओ इसका सॉल्यूशन। अच्छा ऑप्शन दो पहले, उससे बताओगे ना। पहला ऑप्शन लो तुम प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन लो तुम एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन लो तुम FSH। चलो बताओ इन तीनों में से क्या आंसर होगा? कौन सा? FSH। क्यों? मैम ये हाई हो जाता है उस टाइम पे। क्यों हो जाता है हाई? मैम एस्ट्रोजन। नहीं, पॉजिटिव FSH फीडबैक ही की वजह से आंसर तो FSH ही है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक की वजह से माय क्वेश्चन इज व्हाई। ढंग से एक्सप्लेनेशन दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पूरा ढंग से बताओ कैसे। मैम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो आएंगे Corpus luteum नहीं नहीं क्योंकि होगा। अभी तो यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन तो करनी ही नहीं है। अच्छा तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं आएंगे तो मैम यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन करनी ही नहीं आती, इसलिए FSH। नहीं आया, मजा नहीं आया सुन के आंसर। मैम मैम हाँ। क्योंकि FSH है ना, जो फॉलिकल होते हैं उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर फॉलिकल ही नहीं होंगे, मतलब फॉलिकल्स सभी खत्म हो जाएंगे, तो हाँ, फिर हाँ। FSH ऐसे ही बढ़ रहेगा, मतलब उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल सही, बढ़िया। देखो इस बच्ची ने क्या बोला कि ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है तो देयर इज नो फॉलिकल इन द ओवरी। देयर इज नो फॉलिकल इन ओवरी। जब फॉलिकल ही नहीं है तो फॉलिकल सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रैन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन। जब फॉलिकल ही नहीं है तो देयर इज नो ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल ही नहीं है then there will be no estrogen, less or no estrogen। और जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो ये आगे एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से फिर पॉजिटिव फीडबैक, तो FSH का लेवल क्या कर जाएगा? बॉडी में बढ़ जाएगा। इंक्रीज। आया समझ जस्टिफिकेशन?
चले? यस मैम। नो मैम। अगला टॉपिक देखो, ट्विंस, जुड़वा बच्चे। अगला टॉपिक हेडिंग डालो, ट्विंस। कितने प्रकार के ट्विंस होते हैं? 2 दो। कौन कौन आइडेंटिकल से? अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। Identical twins and non identical twins. फ्रेटर्नल ट्विंस भी तो होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को कहा जाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल इज मोनोजाइगोटिक, और फ्रेटर्नल इज डाइजाइगोटिक। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को ना। लिख लिया इतना सबने? समझाना शुरू करूं? इतना लिख लिया सबने? समझाना शुरू कर दो? यस मैम। जनता तैयार है? यस। तो पहले सुनो, मोनोजाइगोटिक। पेन नीचे रख दो, एक बार ही समझाऊंगी, ढंग से सुनना। देखो, ये यूट्रस, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ये फंडस, ये ओवरी, ये इनफंडिबुलम, लाइक दिस। ऐसे बनाते हो ना? ऐसे यहाँ पे भी यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इनफंडिबुलम। अब देखो, यहाँ से ओवा निकलता है फेलोपियन ट्यूब में, राइट? फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाती है तो नीचे से क्या आते हैं? खूब सारे स्पर्म्स। अब ये स्पर्म इनसे एग से फर्टिलाइज करता है, और क्या बनाएगा फर्टिलाइज करने के बाद? मैम जाइगोट। जाइगोट। मैम, हाँ, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है। आप कौन? नाम बताओ। मैम हो गई। हो गई? यस मैम। अगर ऐसा कभी होता ना, नहीं होता तो काफी देर तक तो लीव करके फिर से लॉग इन कर लिया, एंटर कर जाएगा क्लास में। ओके मैम। है ना? चलो आगे बढ़ जाओ आरज़ू। यस मैम। यस। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब, ये जाइगोट। अब एग ने फर्टिलाइज किया स्पर्म से और बन गया जाइगोट। जाइगोट कैसा था? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर, राइट? एक सेल का था। अब हम लोग क्या मल्टीसेलुलर
मतलब इसके अंदर क्या होगी अब? डिवीजन, माइटोसिस। जिसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? और क्लीवेज। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। मतलब जायगोट 1 से 2 बनेगा, 2 से इसके अंदर 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, एंड सो ऑन। और मान लो इसी डिवीजन के टाइम पे ये 2 गुच्छों में टूट गया, मतलब एक जायगोट से कितने जायगोट बन गए? 4 इधर आ गए, 4 सेल इधर आ गए, मतलब एक उससे जायगोट से आके 2 एम्ब्रियो बन गए। तो इसकी अलग एम्ब्रियो बनेगा, इससे फीटस बनेगा, इससे अलग फीटस बनेगा। तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 2। तो अगर मैं कहती हूँ जायगोट जो है डिवीजन के टाइम पे टूट गया 2 एम्ब्रियो के अंदर या 2 ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, तो 2 जगह इम्प्लांटेशन होगा, एक बच्चा इधर अटैच करेगा, एक बच्चा इधर करेगा, तो 2 बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या था? एक एग आया, एक स्पर्म आया, एक ही जायगोट बना। अब ये जायगोट डिवीजन के टाइम पे टूट गया, जिसकी वजह से 2 ट्विंस बन गए, 2 बच्चे बन गए, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब ये दोनों एम्ब्रियो सेम जेंडर के होंगे, अगर या तो दोनों लड़कियां होंगी या फिर दोनों लड़के होंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर हाउ मेनी स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड? One. How many eggs are required? One. How many One. zygotes are formed? One. और वही जायगोट डिवीजन के टाइम पे टूट जाता है 2 के अंदर, जिसकी वजह से 2 आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? हाँ। इसमें मैम ये नहीं हो सकता कि मतलब सेम टाइम पे दोनों एग्स फ्यूज हो जाए? दोनों एक तो एक ही है, एक टाइम पे तो एक ही एक फ्यूज होता है, एक टाइम पे एक से एक ही स्पर्म फ्यूज करता है, दूसरा नहीं कर सकता। मैम ओके मैम। मैम जो वो जाइगोट है वो डिवीजन करते ही क्या है? वो सीधा एम्ब्रियो बनाए? अरे तो एम्ब्रियो कैसे बन जाएगा बिना डिवीजन के? नहीं, मैं ही तो कह रहा, एक डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाए। नहीं, एक सेल का है ना, तो मल्टी सेलुलर इतने सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वो क्या एकदम से एक सेल से मिलियन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो 16 तो से 32। माइटोसिस करता रहेगा मैम। और क्या? फिर मैम ये इसमें ऐसे 2 एम्ब्रियो कैसे? फिर ये तो हर बार बनने चाहिए, तो माइटोसिस तो टूट हर गया बार ना। अब ये होगी। फिर आगे और डिवीजन होती है कि रेयर फिनोमेना ना, ट्विंस होना कोई नॉर्मल प्रोसेस थोड़ी ना है, मतलब नॉर्मल तो है बट एक बाय चांस फिनोमेना है ना, ऐसा हर ओके किसी मैम। के केस में ऐसा थोड़ा ना होता है। पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ये वाली ओवरी या तो 2 एग छोड़ देगी, या फिर दोनों ओवरी से एक एक एग आ जाएगा, तो एक एक इधर से आ रहा है, एक एक इधर से आ रहा है, नीचे से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आ रहे हैं, तो एक स्पर्म इधर आके फर्टिलाइज कर गया, एक स्पर्म इधर आके फर्टिलाइज कर गया, एक जायगोट इधर बन गया, एक जायगोट इधर बन गया, ये जायगोट का एम्ब्रियो एक यहाँ पे इम्प्लांट कर गया, एक एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट कर गया। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कितने स्पर्म चाहिए? 2. कितने ओवा चाहिए? 2. कितने जायगोट बनेंगे? तभी क्या नाम पड़ गया? डाई जायगोटिक। यहाँ पे क्या पड़ा? मोनो। मोनो मतलब 1। 1. ठीक है। अब ये बच्चे दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं, है ना। ये तो डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहा है। सो द जायगोट जो एम्ब्रियो है कैन बी ऑफ, या फिर ट्विंस ही लिख दो, बच्चे जो होंगे वो, और द ट्विंस कैन बी ऑफ सेम जेंडर। अगर दोनों में एक्स क्रोमोसोम चला गया, एक्स वाला स्पर्म गया, तो दोनों लड़कियां, दोनों में वाई चला गया तो क्या लड़के, और अगर एक में एक्स और एक में वाई चला गया तो एक लड़का और एक लड़की। तो ट्विंस कैन बी ऑफ सेम जेंडर और डिफरेंट जेंडर। ये किस पे डिपेंड करेगा? एंड इट डिपेंड्स अपॉन
sperm. It depends upon the chromosome of sperm. उसके अंदर X क्रोमोसोम जा रहा है या फिर Y. समझे? हाँ जी मैम. मैम हाँ will be same appearance wise. क्या बोल रहे हो? They will be same appearance wise. नॉन आइडेंटिकल. Yes ma'am, identical. आइडेंटिकल हाँ, सब दिखने में सेम सेम दिखते हैं क्योंकि एक ही स्पर्म आया ना, जिस वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पूरे आइडेंटिकल तो नहीं होंगे मैम. पूरे तो नहीं कह सकते बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम मतलब कुछ ना कुछ फीचर्स तो मिलते ही है उनके. पूरे आइडेंटिकल तो नहीं होते खैर. वैसे आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए मैम. एग भी सेम है और स्पर्म भी सेम है. तो तभी तो आइडेंटिकल ट्विंस में लिखा है. नहीं मैम, मैं सारे कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ. नहीं जी, सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं हो सकते. वो आई नहीं थी नेहा निधि, मिले थे तुम लोग जो ट्विंस आई थी, 2 लड़कियां कल्पना चावला के अंदर जो है, मिलवाया था तुमसे नेहा निधि को? No ma'am. जब शेखर सर शाम को बहुत सारे बच्चे लेके आए थे, याद नहीं है तुम्हें? तुमसे नहीं मिलवाया क्या? जब मेडिकल याद है. शेखर सर से मिलवाया था सबसे. उसमें 2 लड़कियां थी नेहा निधि. यस मैम, आइडेंटिकल ट्विंस थे वो दोनों सेम सेम तो दिखते हैं लगभग. आइडेंटिकल ट्विन दोनों कल्पना चावला में. सेम ही है मैम. मैम नॉन आइडेंटिकल भी तो सेम लग सकते हैं. वो कैसे लगेंगे? उनका जीन्स ही अलग अलग जा रहे हैं, वो कैसे सेम हो सकते? उनका तो ओव और स्पर्म दोनों ही अलग दोनों ही होंगे. अलग है, दोनों के जीन्स ही अलग है. कौन सा किस में एक्सप्रेस करेगा क्या पता. अब नॉन आइडेंटिकल के भी तुम्हारे सीनियर्स में हैं, राहुल रूपांशी, दोनों बहन भाई नॉन आइडेंटिकल हैं. तुम्हारी क्लास तुम्हारे बैच में कोई नहीं ना ट्विंस? पिछले बैच नहीं में है. चलो कर लिया सबने इतना? वेट मैम. हो गया मैम. हो गया? नो मैम. हो गया मैम. अगला टॉपिक लिखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगला टॉपिक लिखो, फ्रेश पेज पे एकदम हेडिंग डालो,
menstrual cycle, menstrual चलो डाली सबने, जनता तैयार है? यस मैम। यस अभी भी रुक जाए। कौन है 2 मिनट? विदित होगा ये तेरा बॉर्नविटा का फ्रेंड? यस मैम। यही है मैम, विदिति है। ये तुम दोनों स्लो मोशन वाले हो, इंद्र के बच्चे। कर रखा है मैम मैंने, वही है मैम स्लो। अच्छा मेरे साथ बैठ के इसकी स्पीड हो गई, मेरी कम हो गई। अच्छा हो गया तो, मैम, हो गया। मैम बोलो बेटा। मैम जब ट्विंस का कोई भी एक पार्ट ज्वाइन हो जाता है, वो जुड़ा रह जाता है, तो वो हाँ। क्या होता है? वो फ्यूज ट्विंस में आ जाते हैं। वो ना नॉर्मल केस नहीं होता, ये तो उनको सिर्फ सर्जिकली अलग करना होता है। और अगर मेजॉरिटी पार्ट है तो फिर वो जब तक सर्वाइवल कर रहे हैं तब तक उनका मतलब पार्ट जुड़ा ही रहेगा। हेड जुड़ा रह गया या शोल्डर जुड़े रह गए, मतलब वो आते तुम्हारे इसके अंदर है, क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। क्योंकि जाइगोट जब डिवाइड कर रहा है, 2 में टूट रहा है, और मान लो मेजॉरिटी पार्ट तो अलग अलग हो गया लेकिन अपर पार्ट जुड़ा ही रह गया, ओके मैम। तो उस केस में हेडिंग डालो मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेश पेज पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सही बच्चे तैयार हो जाओ उसके लिए। पेपर पेन उठा लो अपना, पेंसिल रबड़। मैम हाँ बेटा। बट वो तो फिर आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं आएंगे। आइडेंटिकल में कैसे फ्यूज करेंगे? हाँ आइडेंटिकल तो कह रही हूँ, मैंने क्या बोला तुम्हें? हमें लगा आपने बोला नॉन आइडेंटिकल। नहीं आइडेंटिकल वाली, सॉरी आइडेंटिकल और आइडेंटिकल आइडेंटिकल बोल। आइडेंटिकल वाले में ही दो अलग होता है ना, जाइगोट टूटता है और 2 में अलग होता है, तो टूटते टाइम अलग होते टाइम अगर वो कुछ पार्ट तो अलग हो गया लेकिन काफी हद तक वो कुछ पार्ट जुड़ा रह गया, तो जुड़ा रह गया तो वो फ्यूज हो जाएंगे फिर। ओके मैम। कहाँ है डायग्राम? ये रहा, बनाओ ये डायग्राम। नेम क्या होता है वैसे उनका मैम? हम्म जो जुड़े होते हैं उनका नाम क्या होता है? दिखाती हूँ, फ्यूज होते हैं उसमें। ये डायग्राम बनाना शुरू करो। को ज्वाइंट ट्विंस उन्हें बोलते हैं, को ज्वाइंट ट्विंस, जिसमें उनका कुछ बॉडी का पार्ट जुड़ा रह जाता है फिजिकली दे, बट ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ही रेयर। कोई एग्जांपल है मैम इसका? नहीं, इसमें क्या एग्जांपल होगा? सिलेबस में नहीं ट्विंस वगैरह टॉपिक, तो सब एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ मैं। ये मॉड्यूल में भी नहीं है मैम। ना, कहीं नहीं है। इससे क्वेश्चन आता है? उस पे आ जाता ना क्वेश्चन, फ्रेटर्नल उस पे क्वेश्चन ये आएगा कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में कितने स्पर्म चाहिए, कितना ओवा चाहिए, मोनोजाइगोटिक में कितने स्पर्म ओवा चाहिए, आइडेंटिकल ट्विंस किसको बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस किसको बोलते हैं, ये आते हैं इसमें क्वेश्चन अगर आएंगे तो। नीट में आया कभी इसका क्वेश्चन? ना, नीट एनसीईआरटी की बाहर जाती है, पैर ही नहीं रखती हूँ बाहर, उसी तक रहती सीमित। उसे एटीएस वगैरह में आता होगा। चल दक्ष अब मूव ऑन कर, पहले इसमें शुरू कर, फिर कहेगा 2 मिनट 2 मिनट। डायग्राम बना जल्दी से। तुम्हारी क्लास में कौन से नंबर तक पीपीटी करवा दी? पहले चैप्टर की तो कराई है बस। दूसरे की शुरू भी नहीं करी? नहीं नहीं। अच्छा, ये डायग्राम बनाओ जल्दी से। अच्छा
एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जो भी लिखे साथ साथ लिखो। मैम हाँ जी। कल भी आप ही की है ना क्लास? हाँ जी। डन रानन हो गया, बन गया डायग्राम? मैम हाँ नो मैम। जल्दी जल्दी बनाओ भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो इतना स्लो? डन मैम।
आप में से किसी का भी कोई डाउट पेंडिंग है तो शेयर कर दो, पोस्ट कर दो, मैं आंसर कर दूंगी उसको। कोई डाउट पेंडिंग बचा है किसी का तो पोस्ट कर दो। डन डन बन गया डायग्राम। बन गया मैम। सबका बन गया। आगे बढ़ो। पीपीटी करवा दो। मैं तुम्हारी क्लास में नहीं हुई है, काफी बैचेस में हो गई है। करा दो। मेंसुरेशन साइकिल कल कराऊंगी फ्रेश दिमाग से। ये डायग्राम अपना जिसका पेंडिंग है अपना घर से ड्रॉ कर लेना इसको, ठीक है? जिसका जितना रह गया अपना घर से ड्रॉ कर लेना इसको। आगे बढ़ जाओ। पीपीटी सॉल्व करवा दूं? यस मैम। यस मैम। इस चैप्टर की एक भी नहीं हुई ना तुम्हारे में? नहीं हुई। नो मैम। चलो भाई करते हैं, शुरू करो। और ना मैं एक वो पोस्ट करती हूँ तुम्हारे इसमें, एनसीईआरटी मैप मिली है तुम्हें? क्या मैम एनसीईआरटी? नो मैम। एनसीईआरटी मैप मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो क्या मैम? वो क्या भी दिखा रहे, रुक जा। वो क्या है देखो, अटैच करती हूँ, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर। Okay, then I'll go to what? Desktop. Okay, then I'll go to what? Akash. इसमें है एनसीईआरटी में। इसमें 11th और 12th ना दोनों का है, पर तुम अभी, हाँ तुम तो 12th में ही हो तो तुमने 11th तो कर ही रखा, दोनों में काम आएंगे तुम्हारा तो खैर चैप्टर वाइज। अपलोड हो जाए एक बार फिर दिखा देती हूँ कैसी है ना ये। इतना खोल ही लो मैम अपने में। खोल लो। टाइम पे। ठीक है जी, तेरी बात मानती हूँ। देखो जैसे मान लो ये चैप्टर तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा, ठीक है? इसकी ब्रीफ समरी पूरी दिख रही है सबको? यस मैम। और मैम हमें इसके फिजिक्स का मिला हुआ है ऐसा बस। हाँ ये चारों सब्जेक्ट का आया है और ये उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस हो गए। ये देखो, कितने होते हैं लगभग ये? देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में हो गए, कुछ मैच द कॉलम हो गए, कुछ एमसीक्यूज हो गए, इस प्रकार। ज्यादा नहीं होते, 25-30 ही होंगे, 30-20 ये रहे और आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। 40 ये रहे। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? ब्लर हो रही है। ब्लर आ रही है। वो मैं ऊपर हो नीचे गई। कर रही हूँ ना, स्क्रॉल कर रही हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। मैं पोस्ट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम देखो जरा एनसीईआरटी मैप तुम्हारे सबके अपने लैपटॉप में खुद खोल लो। ये TR01 में मैंने कर दिया, अब मैं TR03 में कर रही हूँ अपलोड। तुम वहां से डाउनलोड करके रखो अपने लैपटॉप में या अपने फोन में, जहाँ पे भी तुम लोग करते हो, प्रिंट आउट निकलवा लो, वॉट एवर यू लाइक कर सकते हो उसको। और इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करो साथ साथ ना। मैम इसकी बुकलेट है कोई? बुकलेट नहीं है इसकी, ऐसे तुम्हारे आई ट्यूटर ऐप से ही बच्चों ने दिए मुझे ये।
बुकलेट नजर आने मैम। पर खोल के देखो, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैम हाँ अगर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करे उसमें भी तो सही है, एनसीईआरटी की है सारे। और यार देखो, तो पहले जो आकाश से मिल रहा है वही कर लेना, फ्री में मिल रहा है ऑलरेडी, जिसकी फीस भर के फिर किताबें खरीदने जाएगा, पैसा नहीं लगता क्या उसमें? नहीं मैंने ले रखी है। सबने तो नहीं ले रखे, सबको दिलवाएगा क्या? नहीं बस फिर तो जो बच्चों को यहाँ से मिल रहा है कंटेंट, उसको करने दो ना पहले। और आना ही एनसीईआरटी से एक एक लाइन से है, तो घोट के निचोड़ के पी जाओ उसको, सब तुम जैसे तैसे करके। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना दिमाग में फिट होगी चीजें। दिख रहा है हर एक चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस है। इसमें 11th और 12th दोनों है। यस मैम। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। जैसे 146 पेजेस की है ना ये टोटल, तो इसमें सब मैंने पीडीएफ पूरी कंपाइल करवा दी 11 12 की, ताकि बच्चों का एक जगह डेटा इकट्ठा रहे। मैम ओआर में ही पोस्ट कर दो। हाँ मैं तीनों में चारों में करती हूँ, बस एक एक करके ना। एक बार TR03 में मुझे अपलोडिंग आ रहा है यहाँ पे, चलो हो गई। OR में कर देती हूँ। TR01 में दिख रहा है बच्चों की स्क्रीन पे ये? मैम TR03 में भी आ गया। हाँ 3 में भी कर ओके रही हूँ, मैम। अब OR में कर रही हूँ। खोल के देखो एक बार, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में प्रिंटर हो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, ना हो तो लैपटॉप में ही पड़े रहना, तो क्वेश्चन करते रहना चुपचाप बस। हर सब्जेक्ट की है, चारों की ना ये। स्टार्ट हो गया। हाँ तो पहला चैप्टर एनुअल इनकम में तो है, उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4। जूलॉजी का है। खाली जूलॉजी है। हाँ इसमें सारे सिर्फ जूलॉजी है। बाकी टीचर्स को बोलना वो अपलोड कर देंगे ऐसे ना। यस मैम। यस मैम। और अगर अपना आई ट्यूटर खोलोगे तो मेरे ख्याल उसमें भी है। आई ट्यूटर ऐप खोल के देखोगे तो उसमें भी मेरे ख्याल दिखा रखा है। कितना टाइम लगेगा ये? बढ़िया बढ़िया कंटेंट है इसमें एकदम। चारों बैचेस मैंने कर दिए अपलोड। OR में आ गए क्या? यस मैम। देख पा रहे हो से बच्चे अपने लैपटॉप में इसको खोल पा रहे हो? चल गया मैम लैपटॉप में। खुल रही है ना? यस। ठीक है।
करूं पीपीटी शुरू कर दो फिर अब? तुम इसको देखना घर से आराम से, घर पे आराम से देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसके। अच्छे हैं, हार्डली 15 20 में 15 कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है मेरे ख्याल, ज्यादा तो नहीं है। इससे अब तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देखो। मिला के हाँ 20 क्वेश्चन ही है। ये एनसी ह्यूमन हेल्थ का पूरा, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा दिखा दिया समरी की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ये पहले चैप्टर का हो गया रिप्रोडक्शन। अपना होमवर्क लिखो कल का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ना जो चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर, ये रहा, दिख रही है स्क्रीन पे? ये क्वेश्चन करके आना अगली क्लास में, कल वाले। पहले चैप्टर के नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के, एनसीईआरटी मैप। वही तो करा मैम मैं, पहले चैप्टर के। हाँ पहले चैप्टर के, इस चैप्टर को देखना एक बार और इसके क्वेश्चंस करके आना, छोटा चैप्टर है, हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, और अब तुम्हारा एफटी भी आ ही रहा है 14 तारीख को, तो उसमें मदद हो जाएगी इसमें तुम्हारी फिर। 14 तारीख वाले एफटी में भी मदद हो जाएगी, इस क्वेश्चन को कर लेना। चलो पीपीटी पे आ रही हूँ मैं, शुरू करो जनता। रेडी? जनता तैयार है? मैम ऑल राइट, ये हो गया था पहले, इसके क्वेश्चंस खोलती हूँ मैं साथ साथ, तुम लोग करो। ये लो करो ये क्वेश्चन पहला। सेकंड ऑप्शन। टेस्टिस जो है सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, ताकि to maintain the For sport. the formation of Corporal temperature. ठीक है, आगे बढ़ो। लो ये दोनों क्वेश्चन करो। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट है मैम इसका, सेकंड का। ठीक है, सभी कर रहे हो ना? यस मैम। कौन सा सेल है जो कि मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है? लीडिंग सेल। Leading cell. ठीक है, Yes, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल? फॉल्स। नहीं, नो मैम, लेडिक सेल। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल? ट्रू। सही है। Yeah, ma'am. आगे करो। ये गया क्वेश्चन, करो 5th क्वेश्चन करो इसका। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन मैम। फोर्थ। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन सब कर रहे हो ना साथ साथ मेरे? जी हाँ। Yes, ma'am. चलो आगे देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये करो 6th क्वेश्चन। A was the prince. ए फर्स्ट ऑप्शन मैम। फर्स्ट ऑप्शन है मैम। वास्ट रेफरेंस। सही बच्चे करो भाई, मेरे को 2 बच्चों से बाहर नहीं चाहिए। Yes, ma'am. प्रथम सो रहा है क्या?
सी प्रोस्टेट है और डी बल्बोइड। द्वारकाधीश सो रहे हैं? झलक सो रही हो क्या? मैम ये क्वेश्चन मॉड्यूल में वैसे भी कर चुका हूँ। यस मैम। सो रहे हो? मैम ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है। हाँ पता है मुझे मॉड्यूल के हैं। ये करो। सेवेंथ का थर्ड ऑप्शन। सेवेंथ का थर्ड मैम। थर्ड है मैम। इजैकुलेटरी डक्ट। ऑप्शन इजैकुलेटरी डक्ट। यस मैम 2। सेक्सुअली। सेक्सुअली। विविपेरस। ये तीनों होमवर्क है। ये तीनों होमवर्क है। क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ये करके आना। एनसीईआरटी के हैं ये क्वेश्चन ना। वो है ना रजिस्टर नंबर 2, उसमें ही लिख लेंगे। यस मैम। उसमें लिख लेना। क्वेश्चन की फोटो खींच लो, ये क्वेश्चन लिख लो कॉपी में। यस। चलो यस मैम। बस पहली पीपीटी हो गई खत्म। दूसरी खोलते हैं, उसके क्वेश्चंस करो। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करो। ये तो कराया नहीं आपने अभी। ये तो है ही नहीं मैम। सेकंड ऑप्शन। हाँ चलो नोट्स में डालो अपने। Oophorectomy is the surgical removal of ovary. लिखो it is. Oophorectomy is the surgical removal of ovary. अगला लिखो hysterectomy. नोट्स में डाल लो। सर्जिकल रिमूवल ऑफ मैंने तो कैस्ट्रेशन कराया था बस। यूट्रस। तो लिख लो ना, तभी तो पीपीटी करा रहे हो। नई नई चीजें जो आएंगी पता लग जाए। चलो लिख लिए सबने? नो मैम। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी ये मैम कोविड ओवरी। ओवरी। ओवरी ये फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई। फेलोपियन से उसको काटते हैं। वेसेक्टोमी सब मिलते जुलते अक्षर हैं। वास डेफरेंस को कट एंड टाई है ना। ये तो फोर्थ चैप्टर में भी है मैम। किसमें? फोर्थ हाँ चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पे भी पढ़ाऊंगी। चलो डन। आगे करो। ये सब तो हो गया। ये करो। ये आपने लिखवा दिया है मैम। Hysterectomy is surgical removal of osteitis aperture present in fallopian funnel। फेलोपियन फनल। ये मैम एक्सरसाइज। चलो अगला करो।
बताओ 1 to 6 में कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है। थर्ड। थर्ड आंसर आएगा। आगे बढ़ो। यस। कर रहे तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन वेजाइना। हाँ, वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता, नोट्स में लिख लो। वेजाइना हैज नो ग्लैंड। मैम मॉड्यूल में लाइन है ये। हाँ, नोट्स में भी लिख लो, वेजाइना हैज नो ग्लैंड। Bartholin's glands either side of vagina in human. Third option. लेबिया माइनोरा। ये एक्सटेंड जेनिटलिया में आते हैं। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के बाकी तीनों पार्ट किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब। तो ऑड वन आउट निकल गया। कोई डाउट है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक? नो मैम। नो मैम। ये लो, ये होमवर्क, फोटो खींच लो इन तीनों क्वेश्चन की। ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सारे होमवर्क में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव यही करते हैं। ठीक है, तो फिर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस मैम। ये डायग्राम बना लिया सबने? मैंने दो पीपीटी करवा दी आज, पीपीटी 4 और पीपीटी 5। कल याद रखना एक पीपीटी और करवा दूंगी, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस। ठीक है, आखिरी के 10 मिनट कर लेंगे बैठ के। ये डायग्राम सही बच्चे ड्रॉ करके आना अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो पूछ लो बेटा जी। नो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून। उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी किसके टाइमिंग बेटा? मैम? जो आप शाम को बोल रहे थे ना कि पीटीएम लोगे, वो मैं शेड्यूल दूंगी, या तो 7:30 बजे के बाद रखूंगी या 3 से 3:30 वाले शेड्यूल में रखूंगी, बता दूंगी आप लोगों को। शेड्यूल होगी मीटिंग तो आपको पता लग ही जाएगा टाइम उसमें अपने आप। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर मैम।